अभी आपने वो जिस दुष्यंत गौतम जी के बयान का जिक्र किया यहाँ पर, शुक्ला जी, वही कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग इस पूरे चुनाव में जनता के बीच रही कि साहब बीआरएस और बीजेपी कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। और इसी वजह से जो सवाल हम लेकर आए थे यहाँ पर, जरा एक बार फिर से वो सवाल लेकर आइए दर्शकों के सामने कि कांग्रेस का हाथ मुसलमानों का साथ, वो इसीलिए कांग्रेस का हाथ और मुसलमान उसको मजबूत करते हुए नजर आए। रोमाना जी, हम सारा फोकस 13% पे करके चलते हैं और 87% को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप देखिए तो सिर्फ 13% के कारण कांग्रेस नहीं जीत रही, 87% का एक बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो जब 87% का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जा रहा, तब 2018 में 46% वोट लेके और 88 सीट जीतने वाली आपके बीआरएस को कांग्रेस हरा पा रही है। सिर्फ 13% वोट लेके वो बीआरएस को नहीं हरा सकती। ये सही है कि एक बड़ा चंक जो है मुसलमानों का कांग्रेस के साथ गया है, क्योंकि उसके सम्मान के साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में भी आप कह रहे हैं बीआरएस 46% कांग्रेस के पास, और कांग्रेस के पास पहले से 2018 में 28% वोट शेयर था, वो इंटैक्ट था उसका। 28% वोट परसेंटेज में भी आपका 13% वाला हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा ओवैसी के साथ चला गया या पूरा का पूरा बीआरएस के साथ चला गया। वो हिस्सा पहले से ही था, वो हिस्सा भी बढ़ा है। और आपका 87% जो हिंदू वोट है वो हिस्सा भी बढ़ा, और कहीं ना कहीं केसीआर के प्रति नाराजगी को लेकर वो हिस्सा बढ़ा। तब 7% से ऊपर की मार्जिन ले गई है कांग्रेस और वो बीआरएस को हरा पाई। लेकिन ये भी सही है कि तेलंगाना में जिस तरीके से वोट का बंटवारा है, हैदराबाद में 30% मुसलमान है, बाकी अगर आप पूरे तेलंगाना मानेंगे तो 13% मुसलमान है। हैदराबाद का मुसलमान पूरी की पूरी तरीके से बड़े तरीके से माना जाता रहा है कि वो बीआरएस और एआईएम के साथ में रहा है। बीआरएस का वोट बैंक एआईएम के तरफ जाता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जगह जो मुस्लिम वोट था और अन्य पूरे राज्य में वो बीआरएस के साथ नहीं गया, क्योंकि वहाँ उसको कांग्रेस ज़्यादा मजबूत लगी और उसने वहाँ बीआरएस को वोट नहीं दे करके कांग्रेस को वोट दिया। देखिए, जो एग्जिट पोल के भी आंकड़ों में आ रहा है एआईएमआईएम, क्योंकि जब मुस्लिम वोटर तेलंगाना की बात करते हैं तो एआईएमआईएम का जिक्र आता है, तो कमोबेश वो अपनी उतनी ही सीटें लाने में कामयाब हो रहा है। ओवैसी जी का ये जो उनकी तरफ जो उनका बेस है वो उनके साथ है, ठीक है, लेकिन उनसे बाकी मुसलमान नाराज नहीं हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि एक नेशनल पर्सपेक्टिव में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप ओवैसी को कहीं और भी वोट दे दीजिए तो फायदा क्या है, वो कोई नेशनल अल्टरनेट तो बन नहीं रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनका जो हैदराबाद वाला इलाका है जहाँ 6, 7 या 8 कितने लड़ रहे हैं, वो उनके साथ रहेंगे, वहाँ जीतेंगे। लेकिन फाइनल जो टैली, जैसा आप बता रहे हैं, जैसा शुक्ला जी कह रहे थे, जो गैप दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस और बीआरएस में, वो इतना बड़ा गैप है कि बीजेपी के 4-5 सीटों से या ओवैसी के 6-7 सीटों से मुझे नहीं लगता है कि वो गैप भर पाएगा। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर शुक्ला जी कर रहे थे कि सिर्फ मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के पास जो जनरल वोट है वो तो पहले भी था, जो 28% वोट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं 2018, वो तो वोट था ही ना। और 100% वोट कोई शिफ्ट नहीं होता, ये कहना भी एक तरह से इंसल्ट करना होता है वोटर की कि एन ब्लॉक हो रहा है। लेकिन उसमें से मैक्सिमम वोट मुस्लिम वोट जो है, माइनॉरिटी वोट, क्योंकि तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करीब करीब 40 सीटों पर उसका बड़ा असर है। तो वो मेजर वोट जो बीआरएस के पास जा रहा था, माइनॉरिटी वोट, वो कांग्रेस के पास आ गया, तो वो एडिशनल वोट हुआ ना। कांग्रेस का जो वोट, ऐसा तो कहीं नहीं होता कि एमआईएम को भी हिंदू वोट मिलता है, ऐसा नहीं है कि एमआईएम को हिंदू वोट नहीं मिल रहा, उसके बिना तो नहीं जीत सकते, वो भी 25% वोट पे नहीं जीत रहे। लेकिन माइनॉरिटी वोट मेजर तरीके से वो बीआरएस से शिफ्ट हुआ इस इलेक्शन में। आप इसके बाद के जब नतीजे आएंगे तो आपको स्टडी में समझ में आएगा कि पूरा नतीजा माइनॉरिटी वोट। हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है और जहां एआईएमआईएम का कैंडिडेट नहीं है, जिसमें महेश्वरम की सीट है, खैरताबाद की सीट है, वहां पर बीआरएस के उम्मीदवार के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। लेकिन अभी तस्वीर जो है वो बीआरएस के पक्ष में ना जाकर कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।